Good morning, dear students. Today we read next chapter from our economics book People as Resources, संसाधन के रूप में लोग। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे, हमारे जो डिस्कस टॉपिक होंगे वो होंगे ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन कैपिटल्स क्या होती है, ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन कैपिटल एंड फॉर्मेशन। Introduction. People as resources in a way of referring to countries working people in terms of their existing productive skill and abilities. People as resource के जब लोग अपने आप को रिसोर्स के रूप में यूज करते हैं तो वो देश के लिए काम करते हैं, जो काम करते हैं वो उनकी निपुणता और उनकी योग्यता के अकॉर्डिंग होते हैं। When the existing human resources is further developed by the becoming more educated and healthy, we call it human capital formation that adds to be productive power of the country just like physical capital formation। इसमें बताया कि जो आदमी जिन रिसोर्सेज का यूज करता है वो अपनी शिक्षा और अपने स्वास्थ्य को विकसित करने के लिए करता है, जिसे हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। और जब ये देश की पावर बन जाती है तो ये फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन बन जाती है। दिस कैन सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम अर्न बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्टिव। जब ज़्यादा इनकम की आवश्यकता होती है तो हमें ज़्यादा प्रोडक्टिव यानी कि उत्पादन करना होता है। फर्स्ट हेडिंग है हमारी ह्यूमन कैपिटल के बारे में हम लोग रीड करेंगे। इस चैप्टर में पीपल एज रिसोर्सेज चैप्टर में हमें बताया है कि वहाँ की जो हमारी जनसंख्या है वो हमारे इकोनॉमिक्स के दायित्व से मोर व्याख्या की गई है उसकी, जब शिक्षा, ट्रेनिंग्स और मेडिसिन्स की सेवाओं को जब हम निवेश करते हैं यानी कि इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो चेंज हो जाती हैं, जिसे हम लोग ह्यूमन कैपिटल के नाम से जानते हैं। वास्तव में इनफैक्ट ये वास्तव में क्या है, ह्यूमन कैपिटल इज अ स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉडीड इन दैम। जो हमारा ह्यूमन कैपिटल है यानी कि मानव पूंजी है, जो वो हमारे कौशल और जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं उसके नॉलेज का एक स्टॉक होता है। अगर हम लोग संसाधन के रूप में देखें, प्रेजेंट में हमारा जो देश है जो अपने कौशल और अक्षमताओं से देश में जो लोग उनके कार्य करने का जो उनके द्वारा कार्य किए जाते हैं उनका वर्णन करने का एक तरीका होता है। लुक एट द पॉपुलेशन। अगर हम पॉपुलेशन को देखते हैं फ्रॉम द प्रोडक्टिव एक्सप्रेशन इज एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट द क्रिएशन ऑफ द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जो उत्पादक की दृष्टि से देखते हैं, जनसंख्या पर विचार करते हैं, तो ये हमारा जीडीपी के रूप में हमारे सामने आता है, जिसे हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। लाइक अदर रिसोर्सेज, अगर हम दूसरे रिसोर्सेज की बात करें, पॉपुलेशन इज अ रिसोर्सेज ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसे हम मानव संसाधन के रूप में भी जानते हैं, जो कि एक विशाल जनसंख्या का हमारा पॉजिटिव एक्सपेक्ट यानी कि पॉजिटिव पहलू है, जिसे हम लोग उस वक्त तक अनदेखा कर देते हैं जब तक कोई भी नेगेटिव थॉट हमारे सामने नहीं आती, जैसे फूड, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़। जब तक पॉपुलेशन तक पहुंचती है उनकी समस्याओं पर विचार करते हैं। When the existing human resources is further developed by becoming more education and healthy, we call it human capital formation that adds to the productive power of the country just like physical capital information। जब तक ये सभी संसाधन जो रिसोर्सेज है, एजुकेशन से हेल्थ, जब तक ये डेवलप करते रहते हैं, विकसित किए जाते हैं, तो हम इसे किस नाम से जानते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि मानव पूंजी निर्माण के नाम से जानते हैं। जब ये फिजिकली देश के उत्पादक की शक्ति में वृद्धि करते हैं तो हम इन्हें फिजिकल कैपिटल इंफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, जब हम निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं लाइक एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर, वापस में जो इन्वेस्टमेंट हमें मिलती है उसे हम फिजिकल कैपिटल के नाम से जानते हैं। ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे होने के कारण वहाँ के जो उत्पादक होते हैं उनसे जो अधिक आय होती है, साथ में लोग अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं जो उनके उत्पादक से हमें मिलता है, जिसे हम लोग प्रत्यक्ष रूप से
देख सकते हैं। ह्यूमन कैपिटल्स के लिए हमें नीड है नॉलेज, क्रिएटिविटी, विजडम, जजमेंट, एक्सपेरिमेंट, ट्रेनिंग, एजुकेशन, स्किल्स। ये हमारे सभी जिनसे हम लोग वो बनाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि मानव अपने आप को कैसे संसाधन के रूप में यूज करता है। व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्सेज? पीपल एज रिसोर्सेज is a way of referring to a country's working people in terms of their existing productive skills and abilities। जहाँ पर लोग अपनी योग्यताओं को अपनी निपुणता से कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और देश के लिए विकसित होता है। जो आपको अब आगे एक पिक दिखाई गई है जिसमें प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा बताया गया है। ये देखिए, इस पिक में आपको दिखाया गया है, फर्स्ट पिक में आपको डॉक्टर दिखाया गया है, दूसरी में टीचर, तीसरी में कारपेंटर और दर्जी, टेलर। आप क्या आप ये देख के बता सकते हैं कि वो किस तरह हेल्प करते हैं हमारे इकोनॉमिक्स में? ना केवल जो मोर एजुकेटेड होते हैं, हेल्थियर होते हैं, अधिक स्वस्थ है, वो ही लोग नहीं बल्कि हमारा समाज भी इंडिविजुअल तरीके से इसका लाभ उठाता है। बिकॉज मोर एजुकेटेड और हेल्थियर पॉपुलेशन उन लोगों तक पहुंचाता है जो इंडिविजुअल रूप से शिक्षित नहीं हैं, पढ़े लिखे हुए नहीं हैं या स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं उनको प्राप्त नहीं होती। इनफैक्ट जो मानव पूंजी होती है, ह्यूमन कैपिटल होती है, वो एक तरह से अन्य रिसोर्सेज का काम करती है, जैसे लैंड एंड फिजिकल कैपिटल इज मोर बिकॉज ह्यूमन रिसोर्सेज कैन मेक यूज द लैंड एंड कैपिटल कैन नॉट बिकेम यूजफुल ऑन इट्स। क्योंकि जो हमारे मानव संसाधन होते हैं, जो हमारे लैंड और कैपिटल का उपयोग वही कर सकते हैं जो पूंजी को अपने लिए उपयोग नहीं कर सकते। अगर हम पिछले दशकों की बात करें तो भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है। जो ये आवश्यक नहीं है कि जो विशाल जनसंख्या वाला देश है वो मानव पूंजी में निवेश करने के लिए अपनी संपत्ति को बदल देता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हमें बताया है कि शिक्षा और जो स्वास्थ्य होते हैं, एजुकेशन और हेल्थ, मॉडर्न और एग्रीकल्चर्स की जो ट्रेनिंग होती हैं, उन सभी के द्वारा संसाधनों का यूज किया जाता है। अब आपको नीचे 2 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि कैसे लोग ट्राई करते हैं ज़्यादा उत्पादन उगाने के लिए, कैसे लोग इन संसाधनों का उपयोग करते हैं। आपको स्टोरी दी गई है, स्टोरी ऑफ सकल की कहानी दी गई है। 2 मित्र थे, विलास और सकल, जो एक गांव सेमपुर में रहते थे। सकल की आयु 12 वर्ष थी। उसकी माँ शीला घर पर कामकाज करती थी। उसका जो पिता था बूटा चौधरी, वो खेत में काम करता था। सकल घर के कामकाज में अपनी माँ की मदद करता था और अपने भाई छोटे जीतू और बहन सीतू की भी देखभाल करता था। उसके चाचा श्याम ने मैट्रिक पास की हुई थी, जो घर पर ही बेकार बैठा था, उसे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिल रही थी। बूटा और शीला चाहते थे कि उनका बेटा सकल पढ़े लिखे। वे उसे गांव के स्कूल में ही नाम लिखवाने पर जोर देते थे ताकि वो जल्दी से जल्दी स्कूल जा सके और पढ़ना शुरू कर सके। जब उसने अपनी 8वीं तक की परीक्षा पास कर ली तो उसके पिता ने उसकी पढ़ाई को, उसकी स्टडी को जारी रखने के लिए उसे राज़ी किया। फिर उसे कंप्यूटर कोर्स के लिए भी उसका एडमिशन करवाया। सकल आरंभ से ही स्टार्टिंग से ही उसकी पढ़ाई में रुचि थी। वो बड़े लगन और उत्साह से उसने उस कोर्स को पूरा किया। कुछ समय के पश्चात उसे एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई। उसने एक नए प्रकार का सॉफ्टवेयर डिजाइन किया। सॉफ्टवेयर से जो बिक्री बढ़ाने में, फर्म को अपनी बिक्री बढ़ाने में बड़ी सहायता मिली और उसके बॉस ने उसने अपनी फैसिलिटीज़ दी थी, उनसे खुश होकर उसे प्रमोशन दिया।